हेलो गाइस। आज का हमारा टॉपिक है आर्टिकल। लास्ट वीडियो में हमने आर्टिकल के बारे में जाना कि आर्टिकल है वो इंग्लिश में टू टाइप्स में डिवाइड है, डेफिनेट और इनडेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट आर्टिकल की अगर हम बात करें तो वो है ए और एन, और डेफिनेट आर्टिकल हमारा द है। हमने कुछ यूजेस लास्ट वीडियो में किए और कुछ यूजेस हम इस वीडियो में जानते हैं कि द आर्टिकल जो डेफिनेट आर्टिकल है उसका यूज़ हम और कहाँ कहाँ कर सकते हैं। Let's start. Before the names of range of mountain, माउंटेन की जो रेंज है, जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पर्वत श्रृंखला है, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द हिमालयाज, द विंध्याज, द एल्प्स। ये पर्वत श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ हैं, इनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। एक्सेप्शन को जानिए इसके बारे में कि जो सिंगल माउंटेन है, अगर माउंटेन रेंज नहीं है तो उसके साथ हम द यूज़ नहीं करेंगे। सिंगल माउंटेन है तो कोई आर्टिकल उसके साथ हम यूज़ नहीं करते हैं। एग्जांपल हमने यहाँ यूज़ किया है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट माउंटेन है लेकिन वो रेंज नहीं है, वो सिंगल माउंटेन है, तो उसके साथ हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं कर सकते। माउंट एवरेस्ट इज़ द हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, कि माउंट एवरेस्ट क्या है, संसार में सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट एक सिंगल माउंटेन है तो उसके साथ हमने कोई आर्टिकल यूज़ नहीं किया है। अगर माउंटेन्स की रेंज को बताता है तब हम उनके साथ द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल हम जानते हैं। बिफोर द नेम्स ऑफ सम प्लैनेट और हेवनली बॉडीज, जो प्लैनेट हैं, जो ग्रह हैं या हेवनली बॉडीज हैं, आकाशीय पिंड इनको हम कहते हैं, उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। और अगर इजी वर्ड में हम इसे जाने तो जो यूनिक चीज़ें हैं, जो संसार में ओनली वन है, उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जैसे द सन, सूर्य एक है, द अर्थ पृथ्वी, द पोल स्टार, द स्काई। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं, यूनिक है वर्ड के अंदर, और इनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हमने इसका रूल बनाया है द प्लस प्लूरल सरनेम। अगर प्लूरल सरनेम आए, सरनेम को इंडिकेट करता है, प्लूरल है, तो उसके साथ हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। प्लूरल सरनेम से उसका मीन निकलेगा कि वो होल फैमिली को इंडिकेट कर रहा है, पूरे परिवार की वो बात बताता है। इसमें अपोस्ट्रोफी एस यूज़ नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है कि अपोस्ट्रोफी एस अगर उसमें आया है तो वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन अगर प्लूरल सरनेम बताया जा रहा है जो होल फैमिली को इंडिकेट कर रहा है, तब हम उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, जैसे द शेखावत्स, ये जो एस है यहाँ पे अपोस्ट्रोफी नहीं है, डायरेक्ट इसके साथ ऐड है, तो ये प्लूरल सरनेम बन गया है। मैंने अपना सरनेम यहाँ पे यूज़ किया है। हैव रिसेंटली शिफ्टेड टू जयपुर। ये जो शेखावत्स हैं, जो उनकी फैमिली है, पूरी फैमिली है, वो कहाँ शिफ्ट हो गई है, हाल ही में वो जयपुर शिफ्ट हो गई है। तो ये रूल इसीलिए ध्यान रखना है हमें कि प्लूरल सरनेम हो, अपोस्ट्रोफी एस के साथ नहीं हो, जो मीन करता हो होल फैमिली को, जो होल फैमिली को इंडिकेट कर रहा है, उसी के साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इसका जो रूल है, यूजेस है, वो जानते हैं कि कहाँ हम इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम ऑफ गल्फ, सीज एंड ओशन। जो गल्फ हैं, जो खाड़ियाँ हैं, उनके नाम से पहले, समंदर जो है, सीज हैं, उनके नाम से पहले, ओशन जो सागर हैं या महासागर हैं, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जैसे नेम ऑफ गल्फ, अब गल्फ हैं, जो खाड़ियाँ हैं, उनके नाम की बात करते हैं। कुछ एग्जाम्पल हम जानते हैं, जैसे द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको। ये जो खाड़ियाँ हैं, जितनी भी गल्फ्स हैं, उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। सेकंड है नेम ऑफ सीज, जो समंदर हैं, उनके नाम से पहले भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे द रेड सी, द ब्लैक सी, ये दोनों समंदर हैं, उनके नाम से पहले हमने द आर्टिकल का यूज़ किया है। नेक्स्ट है नेम ऑफ द ओशन। ओशन के नेम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। महासागर जिसे हम कहते हैं, जैसे द पैसिफिक महासागर, प्रशांत महासागर, द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन, द अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन। ये जो भी महासागर हैं, उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कुछ यूजेस इसके और हैं, वो हम जानते हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला कहता है कि कोई भी नाउन हो और उससे पहले कुछ वर्ड आए, जैसे हॉल, कंप्लीट, एंटायर और सेम, ये वर्ड आए तो इनसे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। कोई भी नाउन है, नाउन से पहले अगर हमें ये वर्ड मिल जाए, हॉल है,
कंप्लीट है, एंटायर है, सेम। ये जो वर्ड है अगर इनमें से कोई भी एक सेंटेंस में यूज़ किया जा रहा है तब हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, वो रहेगा हमारा द। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, द हॉल बुक। बुक नाउन है लेकिन उससे पहले वर्ड का यूज़ कर दिया यहाँ पे हॉल, तो यहाँ हमने आर्टिकल द यूज़ किया है। द हॉल बुक इज़ फुल ऑफ प्रिंटिंग मिस्टेक। ये जो पूरी की पूरी किताब है इसमें क्या है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो नाउन हो और नाउन से पहले हॉल, कंप्लीट, एंटायर और सेम, इनमें से अगर कोई भी वर्ड हमें मिलता है तो हमारा आर्टिकल रहेगा द। नेक्स्ट इसका रूल है, बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन। एरोप्लेन्स के जो भी नाम हैं उनके नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। शिप्स, जहाज, उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। एंड ट्रेन्स, और जो ट्रेन है उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जैसे द मेघदूत, ये एरोप्लेन है। द वायुदूत, द मकालू, ये एरोप्लेन्स के नेम हैं और इन्हीं के नाम से पहले हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है द विक्टोरिया, ये शिप्स हैं। द विक्रांत, द टाइटैनिक, ये शिप्स के नेम हैं। शिप्स के नेम भी अगर आते हैं तो उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। बात कर रहे हैं हम ट्रेन के नेम की। अगर ट्रेन का नेम दिया जाता है हमें तो भी हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। जैसे द राजधानी एक्सप्रेस, द इंटरसिटी एक्सप्रेस, द चेन्नई एक्सप्रेस, द कालका एक्सप्रेस। जो भी ट्रेन हैं, ये जो जिनके नेम हमें दिए जाते हैं उनके नेम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। स्पेसिफाई कर दिया गया है नेम को तब हम द आर्टिकल का यहाँ यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट हम इसका रूल देखते हैं। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ कमेटी, क्लब, फाउंडेशन एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। जो भी कमेटी हैं, क्लब है, फाउंडेशन है और जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है, ऐसी इमारतें या ऐसी जो भी क्लब्स हैं या कोई बिल्डिंग्स हैं जो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। जैसे द लॉयंस क्लब, द रोटरी क्लब, ये जो क्लब हैं इनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, इसके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस। जो डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, दिशाओं के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। जितनी भी दिशा है हमारी, बेसिकली हम 4 मानते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, लेकिन ये 8 टाइप्स में डिवाइड रहती हैं। तो इनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। इनके एग्जाम्पल को हम जानते हैं, जैसे द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ। ये जो दिशाएं हैं, डायरेक्शन है, इनके नाम से पहले हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। अभी हमने एक नोट बनाया है, इसके अंदर वो नोट क्या है उनके बारे में हम जानते हैं कि क्या हो, नेम ऑफ डायरेक्शन हो, कोई डायरेक्शन का हमें नाम दे दिया जाए और उसके बाद क्या हो, नेम ऑफ प्लेस, किसी भी प्लेस का हमें नाम दे। पहले डायरेक्शन का नाम दिया गया हो, उसके बाद हमें नाम दिया जाए कोई प्लेस का, तब जो हमारा द आर्टिकल है उसका हमें यूज़ नहीं करना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इसी रूल को दोबारा से कि बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शन, जो भी डायरेक्शन है, दिशाएं हैं, उनके नाम से पहले हम क्या करते हैं, द आर्टिकल को यूज़ करते हैं। लेकिन दिशाओं के नाम के बाद कोई भी डायरेक्शन का नेम हमें दिया जाए और उसके बाद किसी प्लेस का नेम दिया जाए, तब हमें आर्टिकल द है उसका यूज़ नहीं करना है। एग्जाम्पल जैसे वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, वेस्ट एक डायरेक्शन है, बंगाल एक प्लेस का नाम है। तो जब भी ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है तो उससे पहले हम कोई भी आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ हम वहाँ पे नहीं करेंगे। नॉर्थ बिहार, नॉर्थ एक डायरेक्शन है, बिहार एक प्लेस का नेम है, तो ऐसा कॉम्बिनेशन फिर बन रहा है देखो, तो इसके साथ भी हम क्या नहीं करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। साउथ कोरिया सेम कॉम्बिनेशन है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन आने पर हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। डायरेक्शन अगर इंडिविजुअल आई है तब हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, लेकिन अगर डायरेक्शन के बाद हमें प्लेस का नेम दिया जा रहा है तब हम उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट हम इसका रूल जानते हैं। नेक्स्ट रूल कहता है, बिफोर मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इफ दीज नाउन्स आर आइडेंटिफाइड और डिफाइंड। मटेरियल और जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यदि ये डिफाइन कर दी जाए और आइडेंटिफाई कर दी जाए तो इनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। अगर इनको स्पेसिफाई कर दिया गया, डिफाइन कर दिया गया है, तो इनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द गोल्ड ऑफ योर रिंग इज़ प्योर, कि आपकी अंगूठी का जो सोना है वो क्या है, प्योर है।
द वाटर इज डर्टी, पानी गंदा है, डोंट ड्रिंक इट, इसे मत पीजिए। ये जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और मटेरियल जो नाउन है, ये मटेरियल नाउन के एग्जांपल हैं दोनों। गोल्ड मटेरियल नाउन है और वाटर भी क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ऐसी मटेरियल या ऐसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको क्या कर दिया गया हो, डिफाइन कर दिया गया हो या आइडेंटिफाई कर दिया गया हो, उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर नाउन्स शोइंग वेट्स मीजर रेट, ऐसी नाउन से पहले जो वेट मीजर और रेट को बताती हो, यूनिट को शो कर रही है अगर, तो हम उसके साथ द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मिल्क इज सोल्ड बाय द लीटर, जो मिल्क है वो किस तरह से बेचा जाता है, वो लीटर में बेचा जाता है, उसका मीज़र है लीटर, वो यूनिट उसकी क्या रहेगी, है जो सेलिंग की, वो है लीटर। बनानाज आर सोल्ड बाय द डजन, जो बनानाज हैं, जो केले हैं, उन्हें डजन के हिसाब से क्या किया जाता है, सोल्ड किया जाता है। ये पैसिव में सेंटेंस बने हुए हैं, ध्यान रखिएगा। सिल्क इज सोल्ड बाय द मीटर, ये उनका मेजर बता रहे हैं कि किस तरह से उनको बेचा जा रहा है। तो अगर ऐसी सेंटेंस बनता है हमारा, तब इसके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका जो रूल है वो हम जानते हैं। बिफोर वॉर्स रिवोल्यूशन एंड इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट, युद्ध है, क्रांतियां हैं और ऐतिहासिक जो हमारी घटनाएं हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। कोई भी युद्ध है, कोई भी वॉर है, उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। रिवोल्यूशन है, जो हमारी क्रांतियां हैं, उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल जो हमारे इवेंट है, कोई भी ऐतिहासिक महत्व की कोई घटना है, उसके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द सिविल वॉर, द फ्रेंच रिवोल्यूशन, फ्रांसीसी जो क्रांति हुई थी, द बैटल ऑफ बक्सर, कोई भी बैटल है उसको इंडिकेट करने के लिए भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये फर्स्ट यहाँ लास्ट में लिखा है, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, ऐसे अगर लिखा जाएगा तब हम इसके साथ कोई भी आर्टिकल को यूज़ नहीं करेंगे। फिर से सुनिए कि अगर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट लिखा हो तब हम इसके पहले आर्टिकल यूज़ नहीं करेंगे। अगर ये ऐसा लिखा गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम इसका रूल जानते हैं। बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले, इन प्लेस ऑफ पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव की जगह काम में आ रहे हो, तो वहाँ भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। ही हिट मी ऑन द हेड, यहाँ पे हम द की जगह ही हिट मी ऑन माई हेड, अगर माई हेड इस सेंटेंस में हम यूज़ कर रहे हैं या बोल रहे हैं तो भी ये सेंटेंस सही है, लेकिन अगर हम यहाँ पे द आर्टिकल को यूज़ कर रहे हैं तब भी ये सेंटेंस सही है। सेकंड है ही कॉट हर बाय द आर्म, अगर हम इस सेंटेंस को बोलते हैं बाय हर आर्म तो भी ये सेंटेंस हमारा सही है कि कॉमन नाउन की जगह ये यूज़ हो रहा है। पॉजेसिव एडजेक्टिव, जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, इसकी जगह हम इसे यूज़ कर रहे हैं कॉमन नाउन की तरह, तब भी हम इसके साथ द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। द आर्टिकल यूज़ हम कर सकते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज़ हैं उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तो उनकी पहचान के लिए कुछ वर्ड हैं जिनको हमें ध्यान में रखना है। जैसे यूनियन, अगर किसी कंट्री के नेम में यूनियन आ रहा है, यूनाइटेड आता है, और रिपब्लिक, और अगर रिपब्लिक वर्ड आ रहा है तो उस कंट्री के नाम से पहले हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे द USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इसकी फुल फॉर्म है। यूनाइटेड इसके अंदर वर्ड आया, इससे पहले हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। सेकंड है द UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, तो यूनाइटेड वर्ड इसमें भी यूज़ किया गया, तो इससे पहले भी हम द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है द सोवियत यूनियन, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इसमें रिपब्लिक वर्ड इंडिया में यूज़ किया हमने, तो रिपब्लिक जहाँ भी आएगा वहाँ उस कंट्री के नेम में हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। द यूके की फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम, तो इसके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये पहचान के लिए वर्ड है कि किसी भी कंट्री के नेम में अगर यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक वर्ड आते हैं तो उनके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है बिफोर कॉमन नाउन, कॉमन नाउन से पहले यूज्ड एज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जब उसका यूज़ हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह कर रहे हैं। कोई भी कॉमन नाउन है जब हम उसका यूज़ करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह, तब हम उसके साथ द आर्टिकल का यूज़ करते हैं।
एब्स्ट्रैक्ट नाउन से मीन यहाँ पर है कि हम उसमें क्या करेंगे, उसकी इनर क्वालिटी को शो करेंगे। ऐसी कॉमन नाउन को हम यूज़ करेंगे किसी भी इंसान की इनर क्वालिटी को बताने के लिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह अगर हम उसे यूज़ करेंगे तब हम वहाँ पे यूज़ करेंगे आर्टिकल द। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, द स्टूडेंट इन मी इज़ नॉट डेड, कि मेरे अंदर का जो विद्यार्थी है, मतलब जो स्टूडेंट्स का जो भाव है, जो फीलिंग है स्टूडेंट्स की, वो अभी तक क्या नहीं हुई है, इज़ नॉट डेड, वो मरी नहीं है, कि अंदर का विद्यार्थी है वो मरा नहीं है। द स्नेक इन हिज माइंड वाज स्टिल अलाइव, कि उसके दिमाग का जो सांप है वो अभी भी जीवित है, मतलब उसके अंदर की जो बुराई है वो अभी भी क्या है, अस्तित्व में है। तो ये क्या कर रहे हैं हम, कॉमन नाउन को जब हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह यूज करते हैं किसी की इनर क्वालिटी को शो करने के लिए, तब हम उसके साथ द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसका रूल देखते हैं कि अगर सेंटेंस की स्ट्रक्चर ऐसे बने, नाउन उसके बाद दिया हो हमें प्रीपोजिशन और उसके बाद फिर आए हमारी नाउन हो, प्रपोजिशन हो और फिर नाउन आए, तब हम जो यूज करेंगे अपने आर्टिकल द का वो करेंगे हम फर्स्ट नाउन के साथ। जो फर्स्ट में हमें नाउन दी गई होगी उसके साथ हम क्या करेंगे, अपने आर्टिकल द को यूज करेंगे। एग्जाम्पल से हम इसको जानते हैं, द गोल्ड ऑफ अफ्रीका इज फेमस, कि अफ्रीका का जो गोल्ड है वो क्या है, फेमस है। गोल्ड भी एक नाउन है और अफ्रीका भी एक नाउन है। इन दोनों के बीच में ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया गया, तो स्ट्रक्चर हमारी बन गई नाउन प्रपोजिशन नाउन। तो हम जो आर्टिकल यूज करेंगे वो हमारी फर्स्ट जो नाउन है गोल्ड, उससे पहले हम अपने द आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ हमने द आर्टिकल यूज किया गोल्ड से पहले। नेक्स्ट एग्जांपल से समझते हैं, द बेंगल्स ऑफ फिरोजाबाद। बेंगल्स नाउन है और फिरोजाबाद भी एक नाउन है, और बीच में यूज हो रहा है प्रपोजिशन ऑफ। ज़्यादातर केसेस में ऑफ प्रपोजिशन ही यूज होता है, ये भी हमें ध्यान रखना है। तो जो फर्स्ट नाउन है हमारी बेंगल्स, इससे पहले हमने द आर्टिकल का यूज कर दिया, तो सेंटेंस हमारा बन गया, द बेंगल्स ऑफ फिरोजाबाद आर फेमस, कि फिरोजाबाद की जो चूड़ियां हैं वो क्या है, फेमस है, प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम यूज कर रहे हैं इसका व्हेन कंपैरेटिव डिग्री, जब कंपैरेटिव डिग्री हो, इज यूज फॉर सिलेक्शन और कंट्रास्ट। वो सिलेक्शन और कंट्रास्ट के लिए हम काम में ले रहे हैं। जब कंपैरेटिव डिग्री से हम सिलेक्शन कर रहे हैं या कंट्रास्ट की बात करते हैं तब हम द आर्टिकल का यूज करते हैं। इसे हम ऑफ द टू फॉर्मूला भी बोलते हैं, कि ऑफ द टू अगर सेंटेंस में दिया जा रहा है तब भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इस सेंटेंस में हमें ऑफ द टू देखने को मिलेगा, ऑफ द टू। फर्स्ट सेंटेंस में भी हमने यूज किया है ऑफ द टू गर्ल्स, सेकंड में भी हमने यूज किया है, कि ये क्या करेगा, कंपैरिजन करेगा दो के अंदर। जब ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बन रही हो, ऑफ द टू अगर इसमें आता है तब भी हम क्या करेंगे, उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले अपने द आर्टिकल का यूज हम करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, ही इज द स्ट्रॉन्गर ऑफ द टू, कि वो दोनों में क्या है, स्ट्रॉन्गर है। कंपेयर हो रहा है दो व्यक्तियों में कि वो दोनों में से क्या है, स्ट्रॉन्गर है। शी इज द बेटर ऑफ द टू गर्ल्स, कि वो जो दो लड़कियां हैं उनमें से वह अच्छी है, बेटर है, सबसे अच्छी है। तो जब कंपैरेटिव डिग्री को हम सिलेक्शन या कंट्रास्ट शो करने के लिए यूज करते हैं तब हम अपनी कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी द आर्टिकल को यूज करते हैं। नेक्स्ट हम इसके रूल जानते हैं कि हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ पार्ट्स ऑफ द बॉडी, जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल को यूज कर सकते हैं। शरीर के अंग हैं, शरीर के अंगों के नाम के साथ भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज करेंगे। जैसे ही वॉज वाउंडेड इन द लेग, कि उसे पैर पर चोट लगी। दे हिट हिम ऑन द हेड, उसे उसके सिर पर मारा उन्होंने। तो जो बॉडी पार्ट हैं उनके नाम से पहले भी हमने द आर्टिकल को यूज कर दिया। यहाँ भी ये डिफाइन हो रहे हैं, पर्टिकुलर बन रहे हैं कि कहाँ चोट लगी है, लेग पे लगी है, तब भी हम पहचान जाते हैं कि द आर्टिकल हमारा यहाँ पे यूज होगा। कहाँ हेड पे मारा गया है तो हेड क्या है, स्पेसिफिक हो गया है, पर्टिकुलर, उसके बारे में हमारे पास इंफॉर्मेशन है, तो हम जान गए हैं कि ये पर्टिकुलर हो गया है। तो जहाँ पर्टिकुलर नाउन यूज हो रही हो वहाँ हम अपनी द आर्टिकल का यूज करते हैं। नेक्स्ट इसका रूल कहता है हमें बिफोर द नेम्स ऑफ एम्पायर डायनेस्टी, कोई भी साम्राज्य, एम्पायर होता है साम्राज्य, और डायनेस्टी वंश जो होते हैं उनके नाम से पहले भी हम द आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। इसमें एग्जांपल हम देखते हैं, वो है द रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य, द मुगल एम्पायर, मुगल साम्राज्य, द चोल डायनेस्टी, चोल वंश, द राजपूत डायनेस्टी, द राठौर डायनेस्टी, द चौहान डायनेस्टी। ये जो भी डायनेस्टी हैं, जो भी वंश हैं, उनके नाम से पहले हम
द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं, और जो एम्पायर हैं उनके साथ भी हम द आर्टिकल को यूज़ है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड। जो आइलैंड के ग्रुप्स हैं, जो भी द्वीप हैं, उनके जो ग्रुप बने हुए हैं उनके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे द वेस्ट इंडीज़, द अंडमान्स, द निकोबार्स, ये सारे के सारे प्लूरल फॉर्म में रहेंगे, तभी ये ग्रुप को शो करेंगे। जब भी ग्रुप की बात करेंगे आइलैंड के साथ हम, तब वहाँ पे द आर्टिकल को यूज़ करेंगे। इसमें भी एक फैक्ट हमें ध्यान रखना है कि अगर कोई भी आइलैंड सिंगुलर फॉर्म में है तो उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ नहीं करेंगे। जब वो आइलैंड्स का एक ग्रुप बन जाता है तभी हम उसके साथ द आर्टिकल का है यूज़ करेंगे। अदरवाइज हमें द आर्टिकल का यूज़ वहाँ पे नहीं करना है जब वो आइलैंड के ग्रुप की बात नहीं कर रहा है, एक इंडिविजुअल ग्रुप की बात अगर वो करता है, इंडिविजुअल अगर आइलैंड की अगर बात कर रहा है तब हमें वहाँ पे द आर्टिकल का यूज़ नहीं करना है। अगर वो आइलैंड्स के ग्रुप की बात करेगा तब हमें द आर्टिकल का यूज़ करना है। नेक्स्ट इसका रूल कहता है बिफोर ए नाउन टू इंडिकेट दैट समवन और समथिंग इज द बेस्ट ऑफ इट्स काइंड। कोई ऐसी नाउन जो अपनी तरह की सर्वश्रेष्ठ हो, अपनी तरह की सबसे अच्छी क्वालिटी की हो, तो उसके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल है ही इज़ द मैन आई लाइक, ये वैसा आदमी है वो जैसा मुझे पसंद है। मतलब वो क्या है, अपनी तरह का बेस्ट है। जब भी कोई अपनी तरह की बेस्ट थिंग होती है उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। तेंदुलकर इज़ द बैट्समैन आई लाइक, तेंदुलकर जो बैट्समैन है वो जो मुझे पसंद है। मतलब वो जो बैट्समैन है वो अपनी तरह का सर्वश्रेष्ठ है। सभी खिलाड़ियों में क्रिकेट की अगर हम बात करें तो जो सचिन तेंदुलकर है वो एक फेमस खिलाड़ी है, तो अपनी तरह का एक बेस्ट प्लेयर है वो, उसके साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स जो भी हैं, नदियाँ जो भी हैं, उनके नाम के साथ भी हम द आर्टिकल का यूज़ है वो कर सकते हैं। जो भी नदियाँ हैं उनके साथ हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे द गंगा नदी जो है हमारी, उसके साथ हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। द यमुना, द नील, द थेम्स, द कावेरी, द गोदावरी, ये जो भी रिवर्स हैं उन सब के नाम के साथ हम हमारे द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके यूजेस हम जानते हैं कि और हम कहाँ कहाँ इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है बिफोर कॉमन नाउन यूज्ड एज अपोजिशन टू प्रॉपर नाउन। ऐसी कॉमन नाउन के पहले भी हम इसे यूज़ करेंगे जो प्रॉपर नाउन का अपोजिशन बना हो। जैसे लखनऊ, द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश। लखनऊ क्या है, कैपिटल है उत्तर प्रदेश की। तो ये कॉमन नाउन, ये प्रॉपर नाउन है जो कॉमन नाउन का क्या बना है, अपोजिशन बना है। तब वहाँ हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल सेम ही हमने यूज़ किया है। राजा राम मोहन राय द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। राजा राम मोहन राय क्या है, आधुनिक भारत के निर्माता हैं। तो ये जो प्रॉपर नाउन का अपोजिशन बनता है कॉमन नाउन, तब हम उसके साथ द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा रूल कहता है बिफोर प्रॉपर नाउन्स क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव। बिफोर प्रॉपर नाउन्स क्वालिफाइड बाय एडजेक्टिव। ऐसी कॉमन नाउन, ऐसी प्रॉपर नाउन जो क्वालिफाई की जा रही हो किसी एडजेक्टिव के द्वारा, उससे पहले भी हम हमारे द आर्टिकल को यूज़ कर सकते हैं। जो भी हमारी प्रॉपर नाउन है उसे एडजेक्टिव से क्वालिफाई किया जाए तब भी हम क्या करेंगे, द आर्टिकल का यूज़ करेंगे। जैसे द लेट लाल बहादुर शास्त्री, द इमॉर्टल लता, द ब्यूटीफुल राधा। ये जो भी एडजेक्टिव हैं इनसे क्वालिफाई की जा रही है हमारी नाउन। तब ऐसी कंडीशन अगर बनती है कि कोई एडजेक्टिव क्वालिफाई कर रहा हो किसी नाउन को, तो उससे पहले भी हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे रूल इसमें आफ्टर दीज वर्ड्स यूज द आर्टिकल। कुछ वर्ड्स हैं ये, इनके बाद हम द आर्टिकल का यूज़ करेंगे, इनसे पहले नहीं, इनके हमें बाद यूज़ करना है द आर्टिकल। ये भी ध्यान रखना है। एरर जब भी हम स्पॉट करते हैं, एरर स्पॉटिंग जो टॉपिक हम करते हैं उसके अंदर मिस्टेक्स आती हैं कि आर्टिकल का यूज़ हमें पता नहीं लगता है कि कहाँ हम द आर्टिकल को यूज़ नहीं कर रहे हैं, कहाँ हमें करना है। तो वो चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि कब हमें पहले यूज़ करना है और कब हमें किन वर्ड्स के हमें बाद में यूज़ करना है। तो ये कुछ वर्ड हैं, इनके बाद हमें द आर्टिकल का यूज़ वो करना है। जैसे मोस्ट ऑफ,
मोस्ट ऑफ है, इसके बाद हमें द आर्टिकल यूज़ करना है, तो ये बन जाएगा मोस्ट ऑफ द, ऑल ऑफ द, मैनी ऑफ, तो इसके बाद यूज़ करेंगे मैनी ऑफ द, 5 ऑफ, ए हाफ ऑफ, 1/3 ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, नन ऑफ, एनी ऑफ, ईच ऑफ, नीदर ऑफ, ईदर ऑफ, अ पार्ट ऑफ, वन ऑफ। ये जो भी वर्ड हैं, जितने भी जो वर्ड अभी हमने पढ़े, उनसे हमें बाद में द आर्टिकल का यूज़ करना है। कुछ एग्जांपल से हम इनको जानते हैं। ज़्यादातर केसेस में देखिए कि हमने इसके बाद ऑफ जो है प्रीपोजिशन है वो यूज़ हो रहा है। ऑल ऑफ है, मोस्ट ऑफ है, मैनी ऑफ है, लार्ज नंबर ऑफ, ईच ऑफ, अ पार्ट ऑफ, एनी ऑफ, लगभग हमने ऑफ ही यूज़ किया है। तो ये थोड़ी पहचान रह जाएगी कि जहाँ ऑफ आ रहा है उसके बाद ही हम द आर्टिकल यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल से हम जानते हैं, वन ऑफ द स्टूडेंट्स इज सिंसियर। वन ऑफ है, इसके बाद हमने द आर्टिकल को यूज़ किया है। जो हमारा द आर्टिकल है वो काउंटेबल जो नाउन है, प्लूरल है, उनके साथ भी यूज़ हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है, मोस्ट ऑफ द टाइम इज लॉस्ट, ज़्यादातर समय चला गया। ईदर ऑफ द बुक्स इज यूजफुल। तो जो भी हमारे ये वर्ड्स हैं इनके बाद हम द आर्टिकल का यूज़ कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई होप यू लाइक इट। थैंक यू।